अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं सबक नंबर 10 पाकिस्तान की तहजीब और सकाफत 8th क्लास की उर्दू की नई किताब का मशकी सवालात कर रहे हैं। इस वीडियो में चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अल्फाज मायनी, तहजीब, सकाफत, तमद्दुन, शाइस्तगी, तरक्की, तर्ज माशरत। सकाफत कौमी एतबार, इलाकाई तर्ज बूदोबाश, हामिल कोई चीज या सिफ्त रखने वाला, मुश्तरका शरीक किया हुआ, साझे का, वहदत एक होना, वाहिद होना, लोक विरसा, किसी इलाके या कौम के आसार, वाक़यात, तरीके, अमीन, अमानतदार जिस पर एतमाद और भरोसा किया जा सके, इनफरादियत, जाती खसूसियत में दूसरों से अलग होना, मुनफरिद होना, मानिद जैसा, इनिकाद किसी जलसे या महफिल वगैरह का मुनक्किद किया जाना, ज़र मुबादला बैरूनी करेंसी, नादिर जो बहुत कम पाया जाए, थोड़ा कम या माबैन बीच में, दरमियान में, कुर्बोजवार गिरदो नवा, आस पास या आस पड़ोस, जोक दर जोक, ग्रोह दर ग्रोह, बड़ी तादाद में, तनु किस्म किस्म का होना, रंग बिरंग का होना, जिद्दत ताज़ापन, अनोखापन, हुनर गुण खूबी, जाती वस्फ, रोशनास जान पहचान, तारुफ वाला, अखवत बरादराना ताल्लुक जो रिश्ते के अलावा किसी और निस्बत से हो, भाईचारा, फरागत, फुर्सत, खुशहाली। मशकी सवालात, दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं। पाकिस्तान के लोग किस रिश्ते की वजह से बाहम जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान के लोग इस्लाम के बुनियादी रिश्ते की वजह से बाहम जुड़े हुए हैं। सकाफत किसे कहते हैं? किसी मुल्क के रस्म रिवाज, आदात और रहन सहन के तरीकों को सकाफत कहते हैं। पाकिस्तान की सकाफत कैसी है? पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ तहजीब और सकाफत के हामिल लोग इस्लाम के बुनियादी रिश्ते से जुड़े अंगूठी में लगे नगीनों की मानिंद मिलकर रहते हैं। पाकिस्तान के हर सूबे की अपनी अलग पहचान है, अपनी ज़बान और अपनी सकाफत है। इनके लिबास इनकी सदियों पुरानी रवायात के अमीन है। इनके खाने, इनकी ज़बानें, रस्म रिवाज और तर्ज तामीर अपने अंदर एक इनफरादियत लिए हुए हैं। पाकिस्तान की सकाफत में किन रंगों की अमेजिश है? पाकिस्तान की सकाफत में चारों सूबों के रंगों की अमेजिश है। हर सूबे की अपनी अलग पहचान है, अपनी ज़बान, अपनी सकाफत है। पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर सूबे का फूल महकता है और दूसरे फूल को मजीद हसीन बनाता है। पाकिस्तान के चंद मजहबी त्योहारों के नाम लिखे। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी, शब बरात, शब मिराज और यौम अशूरा, मुहर्रम। पाकिस्तान में कौन सी अक़ीदे रिहाइश पजीर है? पाकिस्तान में हिंदू, सिख और मसीहियों की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। आगे है शंदूर का महल वकूअ बताइए। शंदूर का इलाका गिलगित और चित्राल के दरमियान वाक़ है। यह इलाका खूबसूरती में अपनी मिसालाब है। इसी इलाके में पाकिस्तान के मशहूर पहाड़ी सिलसिले हिंदूकुश, पामीर और कराकरम भी वाक़ है। शंदूर का इलाका दरअसल एक दर्रा है जहाँ पिछले 800 सालों से पोलो खेला जा रहा है। शंदूर के दर्रे की बुलंदी 3738 मीटर 12264 फुट है। मेला मवेशियाँ कब और कहाँ लगता है? मेला मवेशियाँ सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में फरवरी के आखिरी हफ्ते में लगता है। मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पाकिस्तान के सूबे हैं 4। पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी रिश्ता है इस्लाम। हमारे मुल्क की मिसाल एक गुलदस्ते की है। हिंदुओं का त्यौहार दिवाली, मसीहों का त्यौहार क्रिसमस, मुसलमानों का त्यौहार ईद उल अज़हा। लोक विरसा का अजायब घर वाक़या है इस्लामाबाद में। शंदूर की बुलंदी है 3738 मीटर। खाली जगह बुक करनी है। लोक विरसे का दारा शक्करपड़िया में वाक़या है। लोक विरसे का मेला अक्टूबर के महीने में लगता है। लोक विरसे के मेले में 20 से ज्यादा ममालिक के दस्तकार शामिल होते हैं। शंदूर का इलाका गिलगित और चित्राल के दरमियान वाक़या है। शंदूर में पोलो का मैच पिछले 800 सालों से खेला जा रहा है। मेला मवेशियाँ फरवरी के महीने में मुनक्किद होता है। गलत और दुरुस्त तानी है। शंदूर का पोलो ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड है। दुरुस्त शंदूर का मेला 7 से 9 जुलाई को मुनक्किद होता है। दुरुस्त लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। दुरुस्त लोगों को विरसा का मेला अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लगता है। गलत ईद उल फितर यकम शुबान को मनाई जाती है। गलत लोग विरसे के मेले में जानवरों की नुमाइश की जाती है। गलत ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम की सुन्नत है। दुरुस्त मेलों का मकसद मुल्क के लिए ज़र मुबादला करवाना भी होता है। दुरुस्त दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ को कॉलम जी में तहरीर करना है। तबाही, बर्बादी, संग दिल, जालिम, दर्द,
تکلیف، ترقی، کمال، پرندہ، طائر، ہریالی، سبزہ، دور، زمانہ۔ یہ درست اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنے ہیں۔ درہ، بلند، موسیقی، منعقد، نشان، درد، واحد، ثقافت، پہچان، تعمیر۔ واحد کی جمع اور جمع کی واحد، نگینہ، نگینے، ماہر، ماہرین، مذہب، مذاہب، تہوار، تہواروں، روایت، روایات، نادر، نوادر۔ اردو زبان میں استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ عام بول چال میں غلط بولے یا لکھے جاتے ہیں، جیسے حیرانی کو حیرانگی لکھا اور پڑھا جاتا ہے، دکان کو دوکان لکھا جاتا ہے۔ آپ ذیل الفاظ کو درست کر کے لکھیں: سادہ سے سادگی، ناراض سے ناراضی، زندہ سے زندگی، سنجیدہ سے سنجیدگی، درست سے درستی، بیچارہ سے بیچارگی۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے ناطے بہت سے مسائل سے نمبردست ماں ہے۔ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تو آپ کون کون سے اقدامات کر کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرتے؟ اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو ذیل اقدامات کر کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرتا۔ میں اپنا VIP پروٹوکول کو ختم کر دیتا، عدالتی نظام میں تبدیلی کے احکام جاری کرتا، تمام بیرونی دوروں پر پابندی لگا دیتا، بیرون ملک موجود تعلیم یافتہ پاکستانیوں کو واپس لانے کے اقدامات کرتا، کابینہ کا انتخاب میرٹ پر کرتا، صحت کے لیے ہنگامی اقدامات کرتا، اسلامی قوانین کا نفاذ کرتا، ہر ضلع میں ایک بہترین یونیورسٹی کے لیے اقدامات کرتا، آن لائن کاروبار اور IT کی سروسز کو بہتر کرتا، سود کے نظام کے احکامات جاری کرتا، دہشت گردوں کو سرعام پھانسی کے احکام جاری کرتا، اسلامی بینکنگ کے نظام کو نافذ کرتا، سائیکل کی سواری کو فروغ دیتا۔ ویڈیو کیسے لگی؟ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اپنا اور اپنے پیاروں پر رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔